राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। इस एकादशी के व्रत को करने से जीवन में सुख और शांति मिलती है तथा मृत्यु पश्चात विष्णु लोक प्राप्त होता है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी वर्ष 2024 में कब है। इस एकादशी का व्रत किया जाएगा 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को। उत्पन्ना एकादशी व्रत सबका। आइए जानते हैं एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, एकादशी तिथि का समापन कब होगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में, कौन कौन से योग लग रहे हैं इसके बारे में। मार्गशीर्ष अगहन मास 2024 एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 25 नवंबर दिन सोमवार को रात्रि को 1:47 से और समाप्त हो रहा है 26 नवंबर दिन मंगलवार रात्रि 3:47 तक। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो भी व्रत किए जाते हैं वह सारे व्रत का नियम यह है कि सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक वह व्रत मान्य होता है। सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि आरंभ हो गया है दिन मंगलवार को। मंगलवार के सुबह ब्रह्म मुहूर्त से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाने के कारण एकादशी व्रत किया जाएगा मंगलवार को और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही 3:47 पर। इसके अनुसार पूरे दिन मंगलवार को ही एकादशी तिथि रहेगी, इसीलिए इस दिन यह व्रत करना ज्यादा शुभदायक रहेगा। कुछ स्थानों पर बुधवार के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। आइए जानते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में। 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार सूर्योदय होगा प्रातः काल 6:27 पर और सूर्यास्त होगा 5:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:16 से 6:04 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:52 से 12:35 तक। प्रीत योग दोपहर 2:13 तक। इसके बाद आयुष्मान योग लग जाएगा। एकादशी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन एकादशी माता का जन्म होने के कारण इस दिन 2 समय पूजा करना बहुत ही शुभदायक माना गया है। प्रातः काल का पूजा और दूसरा प्रदोष काल के समय का पूजा। तो आइए जानते हैं प्रातः काल पूजन मुहूर्त। प्रातः काल का जो पूजन मुहूर्त है वह है 5:32 से 6:55 के बीच में। सायंकाल का पूजा का मुहूर्त है शाम को 5:24 से 6:30 तक। राहु काल रहेगा दोपहर 3 से 4 बजे तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का पारणा का शुभ मुहूर्त। एकादशी का पारणा द्वादशी तिथि में करना चाहिए, लेकिन द्वादशी तिथि जब आरंभ हो जाता है उसी समय से हरिवासर का भी समय आरंभ हो जाता है, जो कि कुछ समय के लिए रहता है। जब हरिवासर का समय समाप्त हो जाए उसके बाद पारणा करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 27 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 3:54 से और द्वादशी तिथि समाप्त हो रहा है गुरुवार सुबह 6:24 तक। तो पारणा का शुभ मुहूर्त है 27 नवंबर बुधवार। हरिवासर का समय है 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार सुबह 11 बजे तक। इसके बाद आप पारणा करें, जो कि बहुत ही शुभ समय रहेगा। एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। एकादशी व्रत साल में 24 पड़ते हैं। जिस साल अधिक मास होता है उस साल 2 एकादशी व्रत बढ़ जाता है, जिसके कारण 26 एकादशी हो जाता है।
हर मास में जो एकादशी व्रत पड़ता है उसका एक अपना नाम होता है और कारण होता है। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है। उत्पन्ना एकादशी के बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा है कि एक मुर नामक राक्षस था जो कि बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। उसकी शक्ति के आगे इंद्रदेव भी परास्त हो जाते हैं और परास्त होकर के इंद्रलोक को छोड़ करके वे लोग भगवान शंकर के पास शरण लेने आते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि विष्णु धाम जाओ और भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछो। सारे देवता, ऋषि मुनि सभी लोग विष्णु लोक को जाते हैं और अपनी समस्या भगवान विष्णु से बताते हैं। उनकी प्रार्थना को सुन करके भगवान विष्णु कहते हैं कि इस मुर नामक राक्षस की मृत्यु अब निश्चित है। ऐसा कह करके इस प्रकार के वचन को दे करके भगवान विष्णु लोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं और मुर नामक राक्षस से युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते मुर नामक राक्षस युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है। भगवान विष्णु उसका पीछा नहीं करते हैं बल्कि बद्रिका आश्रम में विश्राम करने के लिए एक गुफा में लेट जाते हैं। उसी समय छिप करके मुर जो है वह भगवान विष्णु पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य पुंज स्वरूप जो कि एक देवी के रूप में होती हैं वह उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होकर के वो मुर नामक राक्षस को मार डालती हैं। भगवान विष्णु योग माया के द्वारा यह सब देखते रहते हैं। फिर वह जाग करके पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो। तब एकादशी माता कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके ही शरीर से जन्म लिया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुमने मुर नामक राक्षस का वध किया है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन तुम्हारा जन्म होने के कारण हर वर्ष इसी दिन तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाएगा और जो भी भक्त उत्पन्ना एकादशी माता का व्रत करेगा उसकी मैं सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करूंगा, क्योंकि तुमने जो कार्य किया है इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर। जो कोई भी भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारी आराधना करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। इसलिए कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के व्रत करने से सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भाग्य का उदय होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, उत्पन्ना एकादशी माता की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।